बारिश की रात, हमदर्दी की कहानी। आसमान जोर जोर से गरज रहा था और भारी बारिश के कतरे जंगल पर मुसलसल बरस रहे थे। पुराने बरगद के दरख्त के नीचे एक नन्हा सा चिड़िया जोड़ा अपने नाजुक घोंसले में सिमटा हुआ था। मादा चिड़िया मेरा अंडों के वजन से भरी हुई थी और उसका नन्हा सा जिस्म सर्दी और तूफान के खौफ से कांप रहा था। इसका साथी रोहान बेचैनी से आदेर अलिफादेर फड़फड़ा रहा था। इसकी पूरी कोशिश थी कि वो मेरा को तेज हुआ के झोंकों से बचा सके जो उनके नाजुक आशियाने को तबाह करने पर तले हुए थे। घोंसला जो उन्होंने बड़ी मेहनत से बनाया था तेजी से पानी से भर रहा था। टहनियां और पतुई जो उन्होंने बड़ी मेहनत से जोड़े थे अब बारिश का सामना नहीं कर पा रहे थे। अचानक एक झोंका आया और घोंसला एक तरफ झुकने लगा। मेरा घबरा कर चहचहा। अंडों को बचाने के लिए वो अपनी पूरी ताकत लगा रही थी। मेरा हमें यहां से जाना होगा, रोहान ने जल्दी से कहा। इसके प्रों से पानी टपक रहा था लेकिन अपने खानदान को बचाने का अज़्म उसकी आंखों में चमक रहा था। मगर हम कहाँ जाएंगे? ये तो हमारा घर है, मेरा ने रोते हुए कहा। हम मदद ढूंढेंगे, रोहान ने इसे यकीन दिलाया हालांकि इसका अपना दिल डूब रहा था। वो दोनों तूफानी रात में निकल पड़े। रोहान ने मेरा को एहतियात से सहारा दिया जो हुआ के झोंकों के खिलाफ जिदोजहद कर रही थी। सबसे पहले वो एक दरख्त पर मौजूद कौवी के घोंसले के पास पहुंचे। बराए मेहरबानी और रोहान ने इल्तिजा की, हमारा घोंसला तबाह हो गया है। मेरी साथी अंडे देने वाली है। क्या हम यहाँ रात गुजार सकते हैं? कोई ऊपर से हिकारत भरी नजरों से देखने लगे। ये जगह चिड़ियों के लिए नहीं है, एक ने तंजना कहा। अपनी कौम के पास जाओ। दिल शिकस्ता मगर पुरज़्म चिड़ियां आगे बढ़ गईं। वो एक शाख पर बैठे तोतों के खानदान के पास पहुंचे। मेरा ने इल्तिजा की, हमें सिर्फ एक रात के लिए खुश्क जगह चाहिए। खुदा के लिए रहम करें। लेकिन तोतों ने भी सर हिला दिया। हमारी जगह महदूद है। जाओ कहीं और जाकर पना लो। एक एक करके वो मुख्तलिफ परिंदों के घरों के पास गए, मीनाएं, कबूतर, यहां तक के अलिफालो। सब ने किसी न किसी बहाने से उन्हें इनकार कर दिया। बारिश और तेज हो गई और दोनों परिंदे बुरी तरह भीग गए। थक हार कर मेरा एक शाख पर गिर गई। अब वो मजीद उड़ने के काबिल नहीं थी। रोहान, कोई फायदा नहीं, कोई हमारी मदद नहीं करेगा। रोहान ने बेबसी से आदेर अलिफादेर देखा। इसी वक्त इससे करीब ही एक दरख्त के सुराख से मध्यम सी रोशनी नजर आई। बगैर किसी हिचकिचाहट के वो मेरा को लेकर वहां पहुंचा। दरख्त के अंदर एक जुगनुओं का खानदान पना लिए हुए था। उनकी रोशनी से अंदर का माहौल गर्म और पुरसुकून लग रहा था। हम माजरत खा हैं कि आपको परेशान कर रहे हैं, रोहान ने झिझकते हुए कहा, लेकिन हमारे पास और कोई जगह नहीं। क्या हम यहाँ रात गुजार सकते हैं? जुगनुओं ने एक दूसरे की तरफ देखा और उनके सरबरा एक बूढ़े जुगनू लूमी ने कहा, बिल्कुल आप यहाँ रह सकते हैं। हर मखलूक मुश्किल वक्त में मदद की मुस्तहिक होती है। ये सुनकर मेरा और रोहान के दिल शुक्रगुजारी से भर गए। जुगनुओं ने उनके प्रों को खुश्क करने में मदद की और उनके लिए कुछ शहद भी पेश किया ताकि मेरा को ताकत मिले। रात गुजरते हुए मेरा ने सरगोशी की। मुझे लगा था कि कोई हमारी मदद नहीं करेगा, लेकिन उन छोटे मखलूक ने वो कर दिखाया जो बड़े ना कर सके। रोहान ने सर हिलाया और कहा, कभी कभी मदद वहां से आती है जहां से हम उम्मीद भी नहीं करते। सुबह होते ही बारिश थम गई और जंगल धुला हुआ नजर आया। चिड़ियां जुगनुओं का दिल से शुक्रिया अदा करके अपने घोंसले को दोबारा बनाने निकल पड़ी। उनके दिल में नई उम्मीद थी। चंद दिनों बाद मेरा ने अंडे दिए और उनके बच्चे एक ऐसी दुनिया में पैदा हुए जहां रहमदिली अगरचे कम फिर भी मौजूद थी। उन्होंने अहद किया कि वो ये सबक अपनी नस्लों तक पहुंचाएंगे, मुश्किल वक्त में दूसरों की मदद करना ही असल इंसानियत है। करीब के दरख्त के सुराख में जुगनुओं का खानदान खुशी से जगमगा रहा था, ये जानते हुए कि उन्होंने एक जान बचाई है।